students, my name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, last वीडियो में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, एक पूरा ओवरव्यू देखा था कि फाइनल अकाउंट्स तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, पूरा एक ओवरव्यू समझ लिया था कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, और एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, क्या यूज होता है, किस तरह से बनाया जाता है। आई थिंक वो आप लोगों को समझ में आ गया था। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके उस वीडियो को देखें, फिर इसको देखें, ताकि उनको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके और अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, और साथ ही साथ हम उसके एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और उसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है ये हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता था वो मैंने बताया था, अभी क्वेश्चन करते करते मैं फिर से बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिएगा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, तो सिंपल लीजिएगा, एक लाइन खींचा मैंने। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सी जो है लाइन खींचिएगा, फिर यहां पे हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 4, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहां पर क्या हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, फिर यहां पर लिखिएगा पर्टिकुलर, और उसके बाद फिर यहां पर लिखिएगा अमाउंट। ठीक है, एक साइड हमारा होगा कौन सा साइड, डेबिट साइड, और एक साइड कौन सा होगा हमारा क्रेडिट साइड। उसके अलावा यहां पर लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो लिखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जिस ईयर के लिए बना रहे होंगे लिख दिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए इसके लिए बना रहा है, जो भी डेट वगैरह होगी यहाँ पर दिया रहेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं किसके लिए, एंड 31 मार्च 2020 में जो ईयर कंप्लीट हो रहा उसके लिए बना रहे हैं। उसके अलावा पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर अमाउंट होगा। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे आप क्या करिएगा बंद कर दीजिएगा। इस तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट किसका, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमें, अब समझ लीजिए, पहले करने से पहले एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी करके देखेंगे। अब जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट साइड में लिख देंगे। इनडायरेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे, डायरेक्ट खर्चे। सारे डायरेक्ट खर्चे हम कहां पे लिख देंगे डेबिट साइड में। अब जितनी भी हमारी इनकम होगी, जितनी भी हमारी डायरेक्ट इनकम होगी उसको हम लोग कहां पे लिख देंगे, कहां पर लिख देंगे, ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट इनकम जितनी भी होगी हमारी, हम लोग उसको लिखेंगे अपने क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है ना, जितनी भी इनकम हो वो कहां पे जाती है क्रेडिट साइड में, जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं कहां जाते हैं डेबिट साइड में। तो नॉमिनल वाला जो रूल है वो लगेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बस मैं 2 मिनट में वापस आया। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जगह छोटी तो मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू दी हुई है देखिए अच्छे से समझ लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है, वेजेस है, परचेज है, परचेज रिटर्न, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, प्रिपेयर करना रहेगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पर लिखा रहेगा कि जो है फॉर अ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरह से करके प्रिपेयर। ठीक, तो कैसे बनता है फॉर्मेट, याद होगा अभी आपको, जस्ट मैंने अभी बताया। सीधी एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो जाए समझ लीजिएगा, आप लोग स्केल से ही खींचिएगा सीधी बढ़िया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर पर्टिकुलर, दूसरे में क्या होगा
अमाउंट, फिर क्या होगा पर्टिकुलर, और लास्ट में क्या होगा अमाउंट। यहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या बना रहे हैं आप लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तो मैंने अपने से क्वेश्चन बना लिया है, बट वहां पे सब दिया रहेगा, उस हिसाब से करिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, चलिए 2021 के लिए बना लेते हैं, ठीक है। जो भी डेट रहेगी आप लोग वो लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ होगा डेबिट साइड, एक तरफ क्या होगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर। बस बहुत जल्दी बड़ा बोर्ड मंगाने वाला हूं मैं, तो उस पर फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो छोटा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। जहां पर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में उससे बताइए, ठीक है। पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या होगा अमाउंट। ऑलवेज जो है मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा बच्चों पहले क्या फॉर्मेट। अब देखिए करना कैसे, देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चीज और, इधर सारी जितनी भी चीजें होंगी डेबिट साइड की, उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, उसको हमेशा टू से करके लिखा जाएगा, और जितनी भी क्रेडिट साइड में होगी उसको क्या लिखा जाएगा, बाय करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चों, 110, 100,000, लाख, कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। चलिए उसके बाद वेजेस, वेजेस नहीं लिखना, देखिए सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक मैनर में करिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद परचेज, जो आप सामान परचेज कर रहे हैं सामान को बनाने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट स्पेंड जो कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज परचेज कर रहे हैं वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक के जस्ट बाद, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं। ये आपका जो है एक सिस्टमेटिक मैनर, इसी हिसाब से लिखिएगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज। परचेज कितना है भाई, टू परचेज कितना है 3000, ठीक है। अब देखिए मैं वैल्यू कहां पे लिख रहा हूं, परचेज की अंदर लिख रहा हूं, यहां पर नहीं लिख रहा हूं, क्यों, ठीक। सामान परचेज का मतलब क्या हो, मैंने सामान खरीदा है। अब उसके बाद कुछ सामान ऐसे थे, कुछ गुड्स ऐसे थे जो डैमेज थे, ठीक नहीं थे, मैंने उसको क्या किया, रिटर्न किया है। तो उसी में देखिए दिया रहेगा हमेशा, तो परचेज रिटर्न दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। यहां पर लिखेंगे लेस, क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न की वैल्यू 1000। मतलब मैंने क्या किया, 3000 का सामान खरीदा, फिर 1000 का सामान क्या किया, वापस किया, इसलिए परचेज की वैल्यू यहां लिखी, फिर परचेज रिटर्न उसको क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। अब 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो परचेज की वैल्यू कितनी हुई 2000, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए वेजेस दे रखा था, अब ऊपर नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं डेबिट साइड में, लेकिन हमेशा ओपनिंग स्टॉक लिखिएगा, फिर परचेज लिखिएगा, फिर परचेज रिटर्न लिखिएगा, फिर ऊपर नीचे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है वेजेस, क्या लिखेंगे हम लोग, टू वेजेस। वेजेस कितना है 5000, जल्दी से आइए, वेजेस साइड में क्या लिख दिए 5000, क्लियर। वेजेस के बाद क्या लिखा हुआ है सेल्स। अब बताइए सेल्स हमारा खर्चा है कि इनकम है, किसी भी सामान को बेच के हमारा खर्चा हो रहा है कि इनकम हो रही है, क्या हो रहा है बताइए जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देख रहा हूँ किसको इसको समझ में आ रहा है। तो सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में लिखते हैं बाय करके। कितने की सेल्स हो रही है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख। अब 2 लाख की सेल हो रही है, देखिए फिर मैंने यह लिखा है क्यों, सेम वही वाला काम, परचेज किया था, परचेज रिटर्न हुआ था, सेल सामान बिका है तो कुछ सामान वापस भी आया होगा, देखिए वापस आया है, आया है, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितने का सामान वापस हुआ है 1, 10, 100,000, 20,000 का सामान क्या हो गया है वापस हुआ है, ठीक है। 20,000 का सामान वापस हुआ है, तो 2 लाख में 20,000 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 1,80,000,
ठीक है। अब 1,80,000 में क्या हुआ, सामान से वापस, सॉरी गिर गया, ठीक है। तो 1,80,000 का सामान क्या हुआ है, वापस आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब किराया लग रहा है, ठीक है। सामान खरीदा हमने, उस पर कुछ कैरेज लग रहा है, किराया लग रहा है। तो अब वो क्या है बताइए, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है, या फिर इनकम है हमारी, क्या है, किराया दे रहा है तो एक तरह से खर्चा है। डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, अगर सामान को खरीदने में हो रहा है, कैरेज इनवर्ड होगा तो उसको डायरेक्ट उठाइएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखिए। कभी कैरेज आउटवर्ड लिख के आता है तो उसको कहां पे लिखिएगा, कहां लिखिएगा, इनडायरेक्ट में लिखिएगा, मीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी क्या करना है, कैरेज इनवर्ड को उठाना है और चुपचाप कहां पे लिख देना है, डेबिट साइड में। जल्दी से लिखिए, टू कैरेज इनवर्ड कितना है बच्चों, 500। चलिए ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री रेंट खर्चा है, इनकम है, क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस कहां पे लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है। जल्दी से लिखिए, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कितना है हमारा, 1500, 1500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री लाइट, खर्चा है, इनकम है, क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, खर्चा है। तो क्या लिखेंगे, फैक्ट्री लाइट। कितनी है फैक्ट्री लाइट भाई, कितना दे रखा है, 2000, ठीक है। अब लास्ट में देखिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाहर दे रखा है तो कुछ एडजस्टमेंट का मामला रहता है, जब वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे समझेंगे। अभी इतना समझिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000। क्या कितनी दे रखी है, 15,000। तो क्लोज ओपनिंग स्टॉक हमेशा इधर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, अपोजिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लास्ट में हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया रखा है, 15,000, ठीक है बच्चों। तो बस इतना ही करना है, डायरेक्ट जितने खर्चे उसको उठा के इधर लिख देना है, जितनी डायरेक्ट इनकम उसको उठा के इधर लिख देना है। इतना करने के बाद यहां तक कोई दिक्कत तो पूछिएगा, ठीक है। पहले इतना करने के बाद बस आपको आगे सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, इधर क्या हमारा इनकम, इधर क्या हमारा एक्सपेंस। अगर इनकम ज्यादा हो रही है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर इनकम ज्यादा हो रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, और एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो चलिए पता करते हैं। देखिए कितना है, 1,80,000 और यहाँ पर कितना है, 15,000, मतलब कितना हो गया, 2,05,000, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2,05,000। इधर कितना है, 1,00,000, यहाँ पे लिख लेते हैं रफ में, ठीक। और यहाँ पर कितना है, 1,02,000, 5 to 7 और 2 9 to 11, कितना हो गया, 1,11,000। इधर का टोटल आ रहा है, यहाँ पे रफ में लिख ले रहा हूं मैं, 1,11,000, और इधर कितना आ रहा है, 2,05,000। अब आपको समझ में आ रहा हो इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम ज्यादा हो रही है। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जिधर साइड का ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन में। तो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, 2 लाख, कितना आ रहा था, 2,05,000, तो यहाँ पे लिख दिए 1 10 100, कितना आ रहा था, 2,05,000, ठीक है। यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया। हमें क्या करना, इस साइड भी उतना ही लिखना है, कितना है, 2,05,000, ठीक है। अब देखिए इधर तो था 1,11,000, इधर 2,05,000, जो ज्यादा वाली अमाउंट है वो दोनों तरफ लिख देनी है। उसके बाद क्या हो रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो करना क्या है, यहां वाले जो टोटल आया है उसको यहां वाले टोटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 0,5,0,0,0 माइनस करिए, 1,1,1,0,0,0, 0 में 0 0 0, 5 में से बन गया 4, 10 में से बन गया 9, 0 1 में से बन गया 0, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 94,000। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, बैलेंस कर देंगे। यहां पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना, 94,000, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमें,
94,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको रख कर दे रहा हूं। तो सिंपल है, क्या करना है, इधर साइड का टोटल करेंगे, इधर साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जिस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है उसको पुट कर देंगे। उसके बाद ज्यादा वाले साइड के टोटल से पूरे टोटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो भी हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो क्या होगा हमें मालूम चल जाएगा। अभी क्या किया, 2,05,000 था, 2,05,000 में इसके टोटल 1,11,000 को हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, और उसके बाद जो अमाउंट आया वो कितना है, 94,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया, 94,000। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर। इसको लिखने का तरीका होता है ट्रांसफर इनटू P&L अकाउंट। मींस जब जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम लोग क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को। अब आगे का जो चीज है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड तो अभी कमेंट सेक्शन में करें। कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, बेझिझक पूछें, 1 बाय 1 सबको रिप्लाई मिलेगा, सबको मिलेगा। बट पढ़ें अच्छे से, और मैं तो आप लोगों के साथ हुई, तो पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल मत लें, बट पढ़ाई जरूर से करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन और करके हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरफ। ठीक है, तो स्टेप वाइज बता रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी जो स्टूडेंट्स हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, उनको भी शेयर करिएगा ताकि उनको ये वीडियो मिल सके और वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।